मैक्सिमम लोगों के ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या कुछ ऐसे अनस्पीकेबल सिम्टम्स हैं जिनको कि हम ऑब्ज़र्व करके और इस चीज़ को क्लियरिफाई कर सके कि क्या अभी प्रेजेंट में बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा है या फिर पास्ट में इसको सफ़र कर चुका है। क्या इसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया है जिसके अंदर कि हम ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे सके कि हाँ ये कुछ पीक टाइम है या फिर डिस्ट्रैक्शन टाइम है कि इसके अंदर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और मे बी वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर सके, ताकि हम इस स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया के अंदर उसके ऊपर अपना ज़्यादा फोकस रख सकें, ज़्यादा उसका ध्यान रख सकें, ज़्यादा हम उसको सामाजिक बातों का ज्ञान दे सकें। इसमें जेंडर क्लासिफिकेशन क्या है कि क्या सिर्फ लड़कियां ही इसको सफ़र करते हैं बच्चे, या फिर लड़के भी जो बच्चे हैं 18 साल से कम हैं, प्री मैच्योर हैं, वो इसको सफ़र करते हैं। तो जब हमें इस बात की पूरी पुष्टि हो जाए कि हाँ ये सेक्सुअल अब्यूज़र हैं और मेरे बच्चे ने इसको सफ़र किया है, तब हमारे पास क्या ऐसे साइकोलॉजिकल पहलू होते हैं जिनसे कि हम उसके बच्चे के माइंड को रिकवर कर सकते हैं, और जो अब्यूज़र है उसके लिए क्या ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करके हम उसको सज़ा तक पहुंचा सकते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो है आपका स्वभाव। आपका स्वभाव आपके बच्चे के प्रति जो कि आप उस समय करेंगे, उस समय जो आपका स्वभाव होगा जबकि बच्चे ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र किया हो। और सबसे लास्ट बात कि क्या हम ऐसे कदम ले सकते हैं जिससे कि हम अपने बच्चे को सेफ़ रख सकते हैं और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे इतने हिनेनियस क्राइम को हम अपने समाज से, अपने गांव से, अपने इलाके से हम इसको किस तरीके से अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। Hello friends, I'm Arman Lamba and today I welcome all of you to the next session, second session on the child sexual abuse. Earlier we have discussed about the key points of child sexual abuse कि क्या इससे रिलेटेड की पॉइंट्स हैं जिससे कि एक बेसिक मीनिंग लोगों के माइंड के अंदर बैठ जाए कि मैं किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक दैट इज़ द बेसिक meaning of child sexual abuse and what are the unspeakable symptoms about child sexual assault. जो छोटे बच्चों का मन होता है ना, जो प्री मैच्योर बच्चों का, वो बड़ा ही कोमल मन होता है, बड़ी आसानी से वो किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, और उस इंसान के ऊपर तो हद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं छोटे बच्चे, जो कि उनका फैमिली रिलेटिव या फिर फैमिली फ्रेंड होता है, जो उनका ट्रस्ट सर्किल होता है उसके पेरेंट्स का, जिसके बाद वो उनको अपना सिर्फ एक फैमिली मेम्बर समझने लग जाते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो। ये जो सबसे ज़्यादा जो ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और ये एक बड़े ही डेंजरस क्राइम्स की कैटेगरी के अंदर भी आ चुका है। हर 4-5 बच्चों में से एक बच्चा इसको सफ़र भी करता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को। उनके पेरेंट्स को भी पता होता है इस बात को, लेकिन वो इस बात को ऊपर नहीं उठाते। किस लिए? क्योंकि अपनी एक जो उनका स्वाभिमान होता है उसको वो गिराना नहीं चाहते। मीनिंग क्या है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का? मतलब क्या है? किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल एक्टिविटी जो कि उसके माइंड को एक पोर्नोग्राफिक पर्पज़ की तरफ लेके जाए, या फिर उसको पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए बच्चे का यूज़ करना, या फिर उसको शो कराना ऐसी चीज़ें जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो, और ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होगा। अगर प्री मैच्योर बच्चा है और ऐसी चीज़ देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड डाइवर्ट होगा, और यही चीज़ें आगे बढ़ के एक बड़े ही जो कि डेंजरस क्राइम्स की कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, उसको बढ़ावा देती हैं। अब अगर बात करें हम एज क्राइटेरिया की, तो देखिए इसके लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज के बच्चे ही सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र करते हैं या फिर इस जेंडर के बच्चे ही इसको सफ़र करते हैं। तो अब बेसिकली जो बात आती है मेन वो है कि किस एज क्राइटेरिया के अंदर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कि इस एज क्राइटेरिया के अंदर डाइवर्टिंग पॉइंट होता है। तो वो है, देखिए माइनॉरिटी की 3 कैटेगरीज़ हैं 18 साल से कम की। जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 7 साल तक, फिर 7 साल से लेके 12 साल तक, और फिर 12 से लेके 18 साल तक। तो इनके अकॉर्डिंग, इनकी जो मैच्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 15 साल के हुए, या फिर 13 साल के हुए, 14 साल के हुए, जो कि एक्स्ट्रा मैच्योर हो जाते हैं। और अगर उनसे कंपेयर करें तो फिर 18 साल के बच्चे भी उतना मैच्योरिटी अटेन नहीं कर पाते जितना कि 13-14 साल के बच्चे कर जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि जब कुछ अलग सी चीज़, नेगेटिव चीज़ कोई बच्चा देखेगा और उसके अंदर एक इनफ मैच्योरिटी नहीं है कि वो ये क्लासीफाई कर सके कि ये बात ठीक है या फिर गलत है, ये बात मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूं या फिर ना करूं, तो वो बच्चा ज़्यादा इसको सफ़र करेगा। तो चलिए अब बात करेंगे उन 8-9 रीजंस के बारे में, 8-9 सिम्टम्स के बारे में, अनस्पीकेबल सिम्टम्स के बारे में, जिससे कि अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है, वो मैच्योर नहीं है, उसके अंदर इनफ मैच्योरिटी नहीं है, तो आप उन सिम्टम्स को देख के आप कहीं ना कहीं ये पता लगा सकें कि क्या इस टाइम पे मेरा बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा है या फिर कर चुका है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि फ्रीक्वेंटली कुछ ऐसी अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज़ बच्चे के बॉडी के ऊपर होना, मेनली ऑन प्राइवेट पार्ट्स, कुछ ऐसी अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज़ होना जिससे कि आप उसको देखते हैं, किसी भी तरीके से आपकी नज़र जाती है, और अगर आप उसको उस बच्चे से पूछते हो उनके बारे में और वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो उसको अनएक्सप्लेनेबल इंजरी जो हैं, और जो स्पेसिफिकली जो कि नेक का एरिया हो गया, प्राइवेट पार्ट्स का एरिया हो गया, उसके ऊपर जो इंजरीज़ हैं आप उनसे पता लगा सकते हैं कि क्या अभी बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा है। दूसरा पॉइंट है व्हेन योर चाइल्ड सिट्स विद डिफ़िकल्टी और वॉक्स विद डिफ़िकल्टी। जब बच्चा बैठने के अंदर उसको कुछ डिफ़िकल्टी हो रही हो या फिर उसको चलने के अंदर कुछ डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो ये भी एक दूसरा सिम्टम है जिससे कि आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ, अब बच्चा में भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा हो या फिर उसकी स्टार्टिंग हो अभी या फिर कर चुका हो। तो ये दूसरा सिम्टम है जब आपका बच्चा चलने में या फिर बैठने के अंदर थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी फ़ील करता हो। अब तीसरा सिम्टम है स्लीपिंग डिफ़िकल्टी या फिर हार्ड वर्किंग डिफ़िकल्टी। जब बच्चा सोने के अंदर प्रॉब्लम फ़ील करता हो, उसको नींद नहीं आनी, प्री मैच्योर बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेट तक नींद नहीं आनी, या फिर हार्ड वर्किंग करते टाइम जब वो परिश्रम का कुछ ऐसा काम करे, में भी घर का कुछ काम करे, या फिर तो उसका जल्दी थकावट उसके अंदर आ जानी, तो ये भी एक थर्ड सिम्टम है कि आप इस बात को ऑब्ज़र्व कर सकें कि मे बी बच्चा अभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा है। अब आता है फोर्थ सिम्टम है पुअर अटेंडेंस इन स्कूल के अंदर बच्चे की अटेंडेंस कम। ये इसके 2 फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे ग्रामीण एरिया की, तो बच्चे स्कूल जाते हैं एक बस के अंदर बैठ के घर से, और वो स्कूल के अंदर ही उतरते हैं और वो फिर स्कूल से सीधा घर पे जाते हैं। अब हम बात करें अगर शहरों की, तो बच्चे अपनी पसंद से स्कूल जाते हैं, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है, तो उसके अंदर भी पुअर अटेंडेंस होना। अगर आपका बच्चा घर से जा रहा है, प्री मैच्योर है, और स्कूल के अंदर उसकी पुअर अटेंडेंस है, और अगर वो बहाने बोले, कुछ बहाने अगर उसके अटपटे से लगे, आपको कुछ ट्विस्टेड से बहाने लगे, तो आप उससे भी क्लेरिफाई कर सकते हो कि बच्चा में भी उसका डाइवर्जिंग पॉइंट आ चुका है और वो में भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र करता हो। अब बात करते हैं 5th सिम्टम की, जो कि है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज फ्रॉम द सोसाइटी। एक सोसाइटी से इस तरीके से उसका बिहेवियर को चेंज होना, या फिर एक सोसाइटी से उसको विड्रॉल करना। वो अगर सोसाइटी से विड्रॉल कर रहा है अपने आप को, या फिर इनएप्रोप्रिएट एग्रेशन मतलब अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से बिहेवियर चेंज, तो वो भी कहीं ना कहीं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका बच्चा इस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा है। अब है 6th सिम्टम क्या है कि कुछ भी ऐसा रिग्रेसिव बिहेवियर, जैसे कि बेड वेटिंग बिहेवियर हो गया, या फिर एक आदत बन जाना है धीरे धीरे, 1-2 दिन की बात नहीं, एक आदत बन जाना, बेड वेटिंग की होगी, या फिर थंब सकिंग की। एक जो ये भी एक सिम्टम है कि बच्चा अंगूठा चूसता है, छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है, लेकिन एक 14-15 साल का बच्चा अगर ये काम करता है, तो आप इससे भी थोड़ा थोड़ा ये सोच सकते हो कि इसकी मैच्योरिटी जो है वो एज के अकॉर्डिंग ये मैच्योर नहीं है, और मे भी ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा हो फ़िलहाल। नाउ वी विल टॉक अबाउट 7th सिम्टम। अब सडनली लाइकिंग और डिसलाइकिंग एनी पर्सन और प्लेस। ऐसे प्लेस या फिर ऐसे पर्सन को लाइक या फिर डिसलाइक करना अचानक से, जिसके साथ वो पहले कंफर्टेबल था या कंफर्टेबल थी,
इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके सामने कि कुछ भी ऐसा बिहेवियर उसका, जिस बिहेवियर को देख के आप ये देख सके कि ये बिहेवियर इसका पहले तो नहीं था। इस प्लेस जो है, स्पेसिफिक प्लेस है, ये प्लेस इसको पहले तो पसंद था लेकिन अभी ये पसंद नहीं है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 8th सिम्टम, दैट इज़ सडन एक्युमुलेशन ऑफ मनी और गिफ्ट्स। किसी भी बच्चे का, लड़का या फिर लड़की का, अचानक से उसके पास ज़्यादा गिफ्ट्स होना या फिर उसके पास ज़्यादा पैसा होना एक प्री मैच्योर एज के अंदर। मैच्योरिटी के बाद तो उसके हज़ारों कारण हो सकते हैं, लेकिन प्री मैच्योर एज के अंदर ज़्यादा गिफ्ट्स मिलना, चॉकलेट्स मिलनी, टॉफ़ी मिलनी, चॉकलेट्स मिलनी या फिर ऐसे गिफ्ट्स मिलना जैसे कि छोटे छोटे जो गिफ्ट्स होते हैं, आप अपने आप अनयूजुअल गिफ्ट्स क्या हैं वो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो कि ये पहले इसके पास नहीं होते थे, अभी कहाँ से आए, पहले इसके पास इतने पैसे नहीं होते थे, हम पॉकेट मनी तो 2000 रुपये देते हैं, इसके पास 5000 कहाँ से आए। ये चीज़ें भी एक कहीं ना कहीं आप इनसे ये चीज़ को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो कि हाँ मैं भी यहाँ भी बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र। सबसे लास्ट, इस चीज़ को तो मैंने खुद भी फील किया है, 9th सिम्टम है कि अचानक से उसका सडनली अपनी अपीयरेंस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना या फिर ज़्यादा डाइवर्ट होना उससे। सडनली लाइकिंग और डिसलाइकिंग हिज ओन अपीयरेंस, उस शीशे के अंदर खड़ा होकर देखते रहना। ये चीज़ें तो हमने खुद भी फेस की थी और मैं अभी भी ये चीज़ें हमने खुद भी दूसरे के अंदर फेस की थी। दूसरे के बिहेवियर के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी कि ज़्यादातर बच्चों के बारे में जो उसका डाइवर्जिंग पॉइंट होता है तो वो अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस की तरफ, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फेस के बारे में, हेयर स्टाइल के बारे में, शेविंग के बारे में, इन चीज़ों के ऊपर अचानक से ज़्यादा ध्यान देना या फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल डिसलाइक कर देना उस चीज़ को। कि जैसे कि शीशे के सामने खड़े होकर जब सुबह सुबह ड्रेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइम लगा देना। तो आप यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ऐसा देख सकते हो कि मे बी बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा और ये फर्स्ट स्टेज है तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल ही डिसलाइक कर देना उस चीज़ को, अपने आप को देखना ही पसंद ना करना, एक जो प्री मैच्योर बच्चे उनका, तो आप देख सकते हो कि उसने पहले चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर चुका है वो, और वो उसके साइकोलॉजिकल माइंड के अंदर वो बात चली गई है। तो आपको डील करना होगा उसके साथ, किस तरीके से आप डील करें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिनको देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मे बी बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को इस टाइम पे सफ़र कर रहा है या फिर नहीं कर रहा या फिर करने वाला है। ये कुछ 8-9 सिम्टम्स थे जो कि NCPCR का डाटा भी ऐसा ही बोलता है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो मे बी बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र कर रहा हो। तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर आप इन सिम्टम्स में से एक भी सिम्टम को देखते हैं तो आप ज़्यादा फोकस करें अपने बच्चे के पास, जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा आप उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करें, उस बच्चे की बातों के अंदर बिलीव करने की कोशिश करें, उसको डांटें नहीं। ये चीज़ें आप धीरे धीरे उसके साथ बिहेव करेंगे तो वो अपने आप आपके सामने सारी बातें डिस्क्लोज़ करना शुरू कर देगा, और आप उन चीज़ों से आप अपने एक समाज के अंदर, बदलते समाज के लिए आप एक अपना बहुत ही मूलभूतपूर्ण एक आप अपना सहयोग दे सकते हैं समाज में से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे इतने डेंजरस क्राइम को बाहर निकालने के लिए। सो आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ऐसे किसी भी सिम्टम को देखते हैं किसी दूसरे बच्चे के अंदर, आपका नहीं सिर्फ किसी दूसरे बच्चे के अंदर भी अगर आप ऐसे सिम्टम्स को देखते हैं तो प्लीज़ उनके पेरेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करें और आप उनसे ये बातें डिस्क्लोज़ करें उसके सामने कि मे भी बच्चा इसको सफ़र कर रहा हो, क्योंकि आज उनके साथ है कल में भी आपके साथ भी हो जाए, आपके बच्चों के साथ भी हो जाए। तो बेटर है कि आप इनको जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना शेयर करें। और कल हम बात करेंगे कि क्या ऐसा बिहेवियर है जो कि हमें बच्चे के प्रति उस टाइम पे करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी 4-5 बातें हैं जो कि बिल्कुल भी उसके सामने वो बातें तो बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फिर साइकोलॉजिकल अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात चली गई तो वो ऑटोमेटिकली उसका पूरा तो फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो आपके सामने कुछ बातें शेयर भी नहीं कर पाएगा। सो ऐसे कुछ बिहेवियर्स हैं जो कि आपको मस्ट करने होंगे और बिल्कुल भी नहीं करने होंगे, उनके बारे में 3rd सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि आज आप एक समाज के अंदर एक बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, जो कि बाल यौन शोषण है उसको समाज से दूर निकाल के फेंक सकें।